नेपाल में हुई मूसलाधार बारिश का भुगतान बिहार को करना पड़ रहा है और ये कहानी हर साल की है। नेपाल के बीरपुर बैरेज से 6 लाख से भी ज्यादा क्यूसेक्स पानी बिहार की तरफ छोड़ा गया, जिससे 1968 के बाद सबसे ज्यादा वाटर डिस्चार्ज बताया जा रहा है। इस बार से बिहार की कई नदियां ही नहीं उफन रही, बल्कि लोगों का गुस्सा भी उफन रहा है। गुस्सा सरकार की तरफ है, गुस्सा एक बार फिर से सब कुछ बनाने का है। आज की इस वीडियो में बात होगी बिहार में आई बाढ़ की और क्यों इस बाढ़ को अब तक का सबसे खतरनाक बाढ़ बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं स्विच, मेरा नाम है सिमरन। बिहार में लाखों जिंदगियां अचानक से बेसहारा हो गई। वजह है नेपाल से छोड़ा गया पानी। जहां तक नजर जा रही थी वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, जैसे ये कोई सूखा इलाका नहीं बल्कि किसी दरिया के बीच का कोई हिस्सा हो। ये नज़ारा इन दिनों बिहार के करीब 13 जिलों का है, जहां नेपाल के रास्ते आ रही नदियों ने तबाही मचा दी है। तबाही हर दिन और भयानक होती जा रही है। नेपाल में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है। कोसी और गांधक नदी के अलावा राज्य की बहुत सारी नदियां हैं जिनका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। सीतामढ़ी के बेलसांड में बागमती और पश्चिम चंपारण के बाघा में गंडक नदी के उफनते हुए पानी को रोकने के लिए मिट्टी की जो दीवारें बनाई गई थी वो भी टूट गई। नेशनल हाईवे पर 1.5 से 2 फीट तक पानी बह रहा था, तो वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पानी भर गया। जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में बहकर आने की भी खबरें सामने आई। गंडक, कोसी, कमला, बागमती, सिखराना ऐसी तमाम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इन नदियों में जलस्तर बढ़ने से 13 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। करीब 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित बताई जा रही है, तो वहीं मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। राज्य से बाहर 6 NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बुलाया गया। मौजूदा स्थिति में बिहार में इस वक्त 12 NDRF टीम और 22 SDRF टीम काम कर रही है। ये जल प्रलय देखकर लोगों को अब 1968 और 2008 की भयानक बाढ़ की यादें ताज़ा हो गई है। इन दिनों गंडक, कोसी, बागमती, कमलाबालन और गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। लाखों लोगों की जिंदगियां मुसीबत में हैं। लोगों को 2008 वाला डर सताने लगा है। दरअसल बिहार में 2008 में आई तबाही के निशान अभी भी ताज़ा हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2008 में भयंकर बाढ़ से 526 लोगों की मौत हुई थी। कई किसानों के खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो गए क्योंकि खेतों में बालू भर गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब नेपाल की ओर से सिर्फ 2 से 3 लाख क्यूसेक्स पानी ही छोड़ा गया था और अब ये आंकड़ा 2-3 लाख से बहुत ऊपर है। इस बार बाढ़ का खतरा इसलिए ज़्यादा बताया जा रहा है क्योंकि कोसी नदी पर बीरपुर यानी नेपाल बैरेज से 6.61 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है, जो 56 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। वहीं 2008 के मुकाबले करीब 3 गुना है। ये पानी का आंकड़ा 1968 में 7.88 लाख क्यूसेक्स के बाद सबसे बड़ा है। वहीं गंडक पर वाल्मीकि नगर बैरेज से 5.62 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है, जो 2003 के बाद सबसे अधिक है। बाढ़ और जल भराव की वजह से बिजली की सप्लाई में भी मुश्किलें सामने आ रही है। पावर सप्लाई हजारों लोगों के लिए बंद हो गई है क्योंकि बाढ़ का पानी पावर सप्लाई करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स में घुस गया है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी पावर ग्रिड कंट्रोल रूम तक पहुंच गया, जिससे बिजली जाने का खतरा भी सामने आया है। लगभग 42,000 से लेकर 43,000 कंज्यूमर्स प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, अरारिया, सौपाल, कटिहार, पूर्णिया और ऐसे अन्य जगहें शामिल हैं। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग अलग हिस्सों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिल दहलाने वाले हैं। कहीं एक पुरानी बिल्डिंग पानी में बह गई, तो वहीं दरभंगा के रईसारी एरिया का एक सरकारी स्कूल कमलाबालन नदी के उफान की चपेट में आकर डूब गया। बिहार में लोगों की जिंदगी इस वक्त बाढ़ की वजह से थम गई है। राहत कार्य तेजी से बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं जल विभाग के इंजीनियर्स वाटर लेवल पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। बिहार बीजेपी ने बाढ़ में फंसे लोगों के आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। इस वक्त सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है बिहार में, क्योंकि नेपाल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और नेपाल से जुड़े नदियों का पानी खतरे के लेवल के ऊपर जा रहा है। एज पर रिपोर्ट्स इस बाढ़ को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। बिहार बाढ़ से जुड़ी आगे की खबरों के लिए आप स्विच पर नज़र बनाए रखें।